इस वीडियो में हम ऑर्डर्स और उसके अलग अलग टाइप्स को समझेंगे। इस वीडियो को एंड तक देखने के बाद मार्केट ऑर्डर, लिमिट ऑर्डर, स्टॉप लॉस ऑर्डर और भी कई टाइप के डिफरेंट ऑर्डर्स आपको पूरी तरह से समझ आ जाएंगे, और साथ ही साथ इंट्राडे और लॉन्ग टर्म ऑर्डर्स क्या होते हैं ये भी। तो बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि ऑर्डर का क्या मतलब होता है। तो जब भी आपको कोई भी स्टॉक को बाय या सेल करना होता है तो आप एक्सचेंज पर ऑर्डर डालते हो। जैसे अगर मुझे 100 शेयर्स बाय करना है अल्ट्राटेक सीमेंट के, तो मैं एक्सचेंज पर बाय ऑर्डर डालूंगा। ये होता है ऑर्डर प्लेस करना। फिर जब आपको अल्ट्राटेक के शेयर्स मिल जाएंगे तो उसे बोलते हैं ऑर्डर एग्जीक्यूट होना। इसके बाद अलग अलग फंक्शंस और यूजेस के हिसाब से ऑर्डर्स की दो कैटेगरी है। पहली कैटेगरी है रेगुलर ऑर्डर्स और दूसरी है स्पेशल ऑर्डर्स। रेगुलर ऑर्डर्स में हमारे पास दो ऑप्शंस रहते हैं, इंट्राडे ऑर्डर जिसे एमआईएस भी बोलते हैं और लॉन्ग टर्म ऑर्डर जैसे सीएनसी भी बोलते हैं। इंट्राडे ऑर्डर्स चूज करने से हमें लेवरेज मिल जाती है जो कि लॉन्ग टर्म ऑर्डर्स चूज करने पर नहीं मिलती है। पर इंट्राडे ऑर्डर से हमें स्टॉक में से मार्केट क्लोज होने से पहले एग्जिट लेना पड़ता है, जो कि लॉन्ग टर्म ऑर्डर्स में नहीं करना पड़ता है। हम मार्केट क्लोज होने के बाद भी होल्ड कर सकते हैं स्टॉक्स को थ्रू लॉन्ग टर्म ऑर्डर्स। तो एमआईएस के कुछ अपने एडवांटेज है और सीएनसी के अपने कुछ। एमआईएस लेवरेज के लिए है और सीएनसी होल्डिंग के लिए। और ऐसे ही स्पेशल ऑर्डर्स में भी दो ऑप्शंस है, कवर ऑर्डर और एएमओ मतलब आफ्टर मार्केट ऑर्डर। ये दोनों कैटेगरीज फंक्शंस और यूजेस पर बेस्ड है। जैसे इंट्राडे ऑर्डर्स हम इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए चूज करते हैं, और वहीं लॉन्ग टर्म ऑर्डर्स हम एक दिन से ज़्यादा पोजीशन को होल्ड करने के लिए यूज़ करते हैं, जैसे स्विंग ट्रेडिंग या फिर इन्वेस्टिंग। तो ये चारों ही ऑप्शंस को हमें ऑर्डर्स की तरह नहीं, अलग अलग यूजेस की तरह देखना चाहिए, क्योंकि इंट्राडे ट्रेडिंग करना है या लॉन्ग टर्म पोजीशंस लेना है ये हमारी चॉइस है। इसलिए ये चारों ही ऑप्शंस रिक्वायरमेंट या यूजेस हैं। अब इन दोनों कैटेगरीज के बाद आते हैं मेन टाइप्स ऑफ ऑर्डर। तो तीन तरह के मेन टाइप होते हैं ऑर्डर्स के। फर्स्ट मार्केट ऑर्डर, देन लिमिट ऑर्डर और फिर है स्टॉप लॉस ऑर्डर। इन तीनों ही ऑर्डर्स का यूज़ हम इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए भी करते हैं और लॉन्ग टर्म होल्डिंग्स के लिए भी यूज़ करते हैं। इसलिए ही हमने फर्स्ट टू कैटेगरीज के ऑर्डर्स को यूजेस कहा है और इन तीनों ऑर्डर्स को टाइप्स कहा है। इन तीनों को ही हम डिटेल में समझेंगे, क्योंकि किसी भी तरह की ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग के लिए इन तीनों ऑर्डर्स की अच्छी समझ बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी हमें कोई भी स्टॉक खरीदना या बेचना होगा तो हम इन तीनों ही ऑर्डर्स का यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं मार्केट ऑर्डर को। मार्केट ऑर्डर डालने से आपको कोई भी स्टॉक उसकी रीसेंट प्राइस के आसपास पर मिल जाएगा। जैसे अगर कोई स्टॉक XYZ कंपनी का 100 रुपये पर ट्रेड हो रहा है और आप उसको मार्केट ऑर्डर डालकर बाय करते हो, तो आपको वो स्टॉक 100 रुपये पर भी मिल सकता है या फिर 100 से कम पर भी मिल सकता है या फिर ज़्यादा पर भी मिल सकता है। सब कुछ डिपेंड करेगा कि जब आप ऑर्डर प्लेस करते हो उस टाइम पर सेलर्स क्या प्राइस पर सेल करने को रेडी है। यही डिसएडवांटेज रहता है मार्केट ऑर्डर डालने में कि आपको किस प्राइस पर स्टॉक मिलेगा इसकी कोई सर्टिनिटी नहीं रहती। और एडवांटेज ये है कि आपको स्टॉक मिलेगा ये सर्टेन है, बट किस प्राइस पर मिलेगा ये सर्टेन नहीं है। सेकंड टाइप है लिमिट ऑर्डर। लिमिट ऑर्डर से आप स्टॉक को आपकी मनचाही प्राइस पर बाय करने का ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। जैसे XYZ 100 पर ट्रेड हो रहा है और आप चाहते हो इसे 98 पर बाय करना, तो आप 98 रुपये का लिमिट ऑर्डर प्लेस करोगे। अब आपको XYZ 98 रुपये पर ही मिलेगा, ना इससे ज़्यादा पर ना इससे कम पर। यही एडवांटेज है लिमिट ऑर्डर का, आपको सर्टेनिटी मिलती है प्राइस की। और डिसएडवांटेज ये है कि जब तक XYZ की प्राइस 98 तक नहीं आएगी आपको स्टॉक नहीं मिलेगा। जैसे मार्केट ऑर्डर में स्टॉक मिलने की सर्टेनिटी तो थी, पर किस प्राइस पर मिलेगा इसकी नहीं थी, वैसे ही लिमिट ऑर्डर में प्राइस की सर्टेनिटी है पर स्टॉक मिलने की सर्टेनिटी नहीं है। अब थर्ड टाइप है स्टॉप लॉस ऑर्डर। मान लेते हैं आपको XYZ कंपनी का स्टॉक 98 पर मिल गया है, और जैसे कि हमें पता ही है स्टॉक की प्राइस कहीं भी जा सकती है। तो स्टॉप लॉस ऑर्डर एक प्रोटेक्शन है अगर स्टॉक की प्राइस हमारे अगेंस्ट जाती है उससे बचने का। जैसे अगर आपका टारगेट है 108 का और अगर प्राइस कम होकर 88 तक आती है तो आप XYZ को बेच दोगे लॉस लेकर, ताकि और ज़्यादा लॉस ना हो। इसके लिए आपको 88 रुपये पर स्टॉप लॉस ऑर्डर डालना पड़ेगा। अगर प्राइस 88 पर आई तो स्टॉप लॉस ऑर्डर ट्रिगर हो जाएगा और आप पोजीशन से लॉस लेकर एग्जिट हो जाओगे, ताकि आपको और ज़्यादा लॉस ना हो। स्टॉप लॉस ऑर्डर के भी दो टाइप होते हैं, स्टॉप लॉस लिमिट ऑर्डर और स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर। इन दोनों को समझने से पहले हमें ट्रिगर प्राइस को अच्छे से समझना पड़ेगा। तो पिछले एग्जाम्पल में जो 88 प्राइस हमने डाली थी वो ट्रिगर प्राइस ही थी। मतलब जैसे ही XYZ स्टॉक की प्राइस 88 तक आएगी
आपका स्टॉप लॉस ऑर्डर ट्रिगर हो जाएगा, मतलब ऑर्डर एक्सचेंज पर चला जाएगा। स्टॉप लॉस ऑर्डर के केस में ट्रिगर प्राइस बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर को समझते हैं। तो जैसे 88 रुपये हमारा प्रोटेक्शन था, तो जैसे ही XYZ की प्राइस 88 तक आएगी, हमारा स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर ट्रिगर हो जाएगा, क्योंकि इस केस में 88 ही ट्रिगर प्राइस थी और फिर हमारा स्टॉक 88 की प्राइस या फिर उससे कम या ज़्यादा पर सेल हो जाएगा। सब कुछ डिपेंड करेगा मार्केट में क्या प्राइस अवेलेबल है ऑर्डर ट्रिगर होते टाइम। इसलिए ही स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर सेम मार्केट ऑर्डर की तरह एग्जीक्यूशन की सर्टिनिटी देता है, पर किस प्राइस पर एग्जीक्यूशन होगा उसकी नहीं। इसके लिए हमारे पास है स्टॉप लॉस लिमिट ऑर्डर। इसमें हम 88 पर ट्रिगर प्राइस के साथ साथ एक एग्जीक्यूशन प्राइस भी डालते हैं, जो कि 88 से थोड़ी कम रहती है, जैसे 79.9 या फिर 79.8। तो अब जैसे ही XYZ की प्राइस 88 पर आएगी, तो हमारा स्टॉप लॉस लिमिट ऑर्डर ट्रिगर हो जाएगा, क्योंकि 88 ट्रिगर प्राइस है, मतलब एक्सचेंज पर चला जाएगा। पर ये एक लिमिट ऑर्डर है, तो इसके साथ एग्जीक्यूशन प्राइस भी रहेगी। तो 79.9 जो कि हमने एग्जीक्यूशन प्राइस रखी थी, उस पर हमें एग्जिट मिल जाएगा XYZ स्टॉक से। तो ये 3 मेन ऑर्डर टाइप थे जिनका यूज़ हम बार बार करेंगे। अब नेक्स्ट ऑर्डर टाइप है कवर ऑर्डर। कवर ऑर्डर मतलब होता है मार्केट ऑर्डर प्लस स्टॉप लॉस ऑर्डर। इसमें हम एक साथ 2 ऑर्डर्स प्लेस करते हैं, एक बाय ऑर्डर और साथ ही साथ प्रोटेक्शन के लिए स्टॉप लॉस ऑर्डर। तो जैसे ही कवर ऑर्डर से हमें स्टॉक मिलता है, प्रोटेक्शन अपने आप लग जाता है, अगर प्राइस हमारे अगेंस्ट गई तो उससे बचाने के लिए। तो बस यही है कवर ऑर्डर। अब नेक्स्ट ऑर्डर टाइप है आफ्टर मार्केट ऑर्डर। जैसे अभी मार्केट क्लोज हो गया है और हम ये चाहते हैं कि XYZ स्टॉक कल जिस भी प्राइस पर ओपन हो हमें उस प्राइस पर मिल जाए, तो हम आफ्टर मार्केट ऑर्डर का यूज़ करेंगे। तो जो भी प्राइस पर कल XYZ स्टॉक ओपन होगा उस प्राइस पर स्टॉक बाय हो जाएगा, मतलब मार्केट बंद होने के बाद भी हम ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं अगले दिन के लिए आफ्टर मार्केट ऑर्डर का यूज़ करके। एट द एंड सारे ही ऑर्डर टाइप्स इंपॉर्टेंट है, कुछ स्पेसिफिकली ट्रेडिंग में यूज़ होते हैं जैसे कवर ऑर्डर, और कुछ सिर्फ इन्वेस्टिंग में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, और ऐसी और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।